नमस्कार, मैं हूं प्रशांत भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज रूम पोस्ट। पाकिस्तान में इन दिनों बड़ा सियासी बवाल मचा हुआ है। प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया गया है, जिससे उनकी कुर्सी डगमगाने लगी है और सत्ता से विदाई तय हो चुकी है। डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी ने 31 मार्च तक के लिए सदन को स्थगित कर दिया। मंगलवार देर रात इमरान को एक बहुत बड़ा झटका लगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की प्रमुख सहयोगी मुत्ताहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान यानी कि MQM और विपक्षी दल पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के बीच में एक डील हुई, जिसके तहत MQM इमरान खान से समर्थन वापस लेगी। माना अब यह जा रहा है कि इस फैसले के बाद इमरान खान की सरकार अल्पमत में आ गई है। अब पहले 31 मार्च की शाम को 4 बजे अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा की जाएगी और फिर इसके बाद 3 अप्रैल को इस प्रस्ताव पर वोटिंग होनी है। ऐसे में भारतीयों के मन में भी ये सवाल उठ रहा है कि आखिर पाकिस्तान में किस तरह अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग की जाती है और वहां कैसे प्रधानमंत्री को उसके पद से हटाया जा सकता है। ऐसे में आज इस वीडियो में हम आपको इन्हीं सवालों के जवाब देने जा रहे हैं कि पाकिस्तान में प्रधानमंत्री को अपने पद से हटाने और अविश्वास प्रस्ताव को लेकर वहां पर क्या नियम है। इसके बाद आप समझ जाएंगे कि पाकिस्तान में अविश्वास प्रस्ताव को लेकर किस तरह से भारत से अलग नियम है। दरअसल भारत की तरह ही पाकिस्तान में भी सरकार के खिलाफ विपक्ष ने अविश्वास प्रस्ताव पेश किया है। अब सरकार को असेंबली में अपना पक्ष बचाना होगा और वोटिंग होने की स्थिति में इमरान सरकार को अपना बहुमत साबित करना होगा। अविश्वास प्रस्ताव को सफल बनाने के लिए विपक्ष को निचले सदन में 342 सदस्यों में से 172 सदस्यों के वोट की जरूरत है, लेकिन विपक्ष तो 180 का वोटों का टारगेट सेट करके बैठा है। पाकिस्तान में पार्टियों की स्थिति की बात अगर की जाए तो असेंबली में इस वक्त सबसे ज्यादा सदस्य इमरान की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास हैं, जिनकी संख्या 155 है। इसके बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी का नंबर आता है, जिनके पास क्रमशः 84 और 56 सदस्य हैं। तो ये तो रही संख्या की बात। अब ये जान लेते हैं कि वहां अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग की क्या प्रक्रिया है। पाकिस्तान में अगर नेशनल असेंबली का सेशन नहीं चल रहा है तो पहला कदम संविधान के अनुच्छेद 54 के तहत सत्र की मांग करने का होता है। इसके लिए कम से कम 1/4 सदस्यों की सहमति जरूरी है और इसके लिए स्पीकर के पास 14 दिन का समय होता है। वहीं अविश्वास प्रस्ताव के लिए कम से कम 20% यानी कि 68 सदस्यों के दस्तखत की जरूरत होती है। इसके लिए हाउस का सचिव नोटिस जारी करेगा, जिसे अगले दिन सदन में पेश किया जाएगा। एक बार अविश्वास प्रस्ताव पेश हो जाने के बाद 3 से 7 दिनों के अंदर वोटिंग करवाई जाएगी। तो चलिए अब ये भी जान लीजिए कि अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग कैसे होती है। इसके लिए ओपन वोटिंग के जरिए चुनाव किया जाता है। जब भी सेशन चल रहा होता है तो पहले सांसद को घंटा बजाकर अंदर बुलाया जाता है और फिर गेट बंद कर दिए जाते हैं। फिर वोटिंग होती है और एक पक्ष में वोट देने वाले बाहर निकल जाते हैं और विपक्ष में वोट देने वाले सांसद जो हैं वो दूसरे गेट से बाहर निकल जाते हैं। इसके बाद खाली हॉल में वोटों की गिनती की जाती है और काउंटिंग के बाद सांसद हॉल में वापस आ जाते हैं। फिर नतीजों के आधार पर PM की कुर्सी का फैसला होता है। अगर वोटिंग के दौरान सरकार नहीं बच पाती तो उसी वक्त कैबिनेट भी बर्खास्त हो जाती है। इसके बाद नए वजीर आजम को चुने जाने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। तो आपको पाकिस्तान में अविश्वास प्रस्ताव के जरिए सरकार गिरने की पूरी प्रक्रिया समझाने वाली हमारी इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइए और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। किसी नई वीडियो में नई जानकारी के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। नमस्कार।